आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है? सिलेंडर हिंदी में इसको कहते हैं बेलन। इस टाइप का शेप होगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे खाना बनाने वाला सिलेंडर हो गया, रोटी बेलने वाला हो गया, उस कुआं हो गया, ये सब होता है क्या? सिलेंडर। अगर इसमें पूछा जाए इसका फेस, हिंदी में कहते हैं फलक, एज किनारा और वर्टिसेस शीर्ष, इसमें फलक यानी फेस, दो ठो फेस होता है। एक सर्कुलर फेस ऊपर में और नीचे में, और एक बकरी यानी कि कर्व सरफेस। दो ठो फेस होता है यानी फलक। किनारा इसमें एक भी नहीं है, जीरो, और शीर्ष भी हो जाएगा यानी वर्टिसेस भी हो जाएगा जीरो। इसके आगे इसमें हमको पढ़ना होता है, इस बेलन का क्षेत्रफल निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, फिर इसको तोड़कर अलग अलग बना के हमको निकालना होता है। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे इसी बेलन, ये बेलन है, बेलन का यह केंद्र है, यह भी केंद्र है, ये दोनों सर्कुलर फेस है, वृत्तीय परिधि है, और ये इसका एक त्रिज्या है आर, और इसका भी यही आर है, इसका ऊंचाई h मीटर है। तब हम कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखना चाहते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई का वैल्यू 22/7 या यानी 22/7 या 3.14 लेते हैं। आर का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा और एच का वैल्यू कुछ दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ से आगे हम यानी कर्व सरफेस ए, कर्व सरफेस एरिया ए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर पढ़े हैं 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या होता है? सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है वृत्त का, तो सी इंटू एच भी लिख सकते हैं। अगर सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो ऊंचाई निकाला जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, और उसका परिधि, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्तीय परिधि लिख देते हैं, वृत्तीय परिधि सी दिया है, तो आप ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से ए बाई सी इक्वल टू एच। ए सी का वैल्यू 2 पाई आर होता है इक्वल टू एच, यह फार्मूला हो जाएगा, यह भी हो जाएगा मेन फार्मूला यह। अगर आपको ए का वैल्यू दिया है, ए बराबर हम पढ़े हैं 2 पाई आर एच, ए का वैल्यू दिया है और एच का भी वैल्यू दिया है, आर निकालना हो तो ए बाई 2 पाई एच, इधर क्या बच गया? सिर्फ आर। इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी सर्किल का ना किसी बेलन का, क्वेश्चन है किसी बेलन का ऊंचाई
14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। और ध्यान दीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h होता है। 2 पाई के वैल्यू हम जानते हैं 22/7, r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, h का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 14 दूना 28, 28 दूना 56 गुने 22, 56 दूना 112, 112 2 3 2, ये हो जाएगा हमारा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी पर आपको जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे दिया है, किसी बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2468 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या बताए, उसका रेडियस बताए। जैसे तब यहाँ से हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखते हैं क्वेश्चन को। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं 2πr/h। अब ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? 2468। 2 पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, r हमको निकालना है, r के r रहने दिए, ऊंचाई दिया है 14, काट दिए 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, इसको इधर कर लेते हैं। 2468 को 2 गुने 22 गुने 2 नीचे कर दिए, इधर सिर्फ बच गया r, करते हैं, ये हो जाएगा 1232 मरतबे। फिर इसको 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 616 मरतबे। फिर 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 808। इसको काटेंगे 11 से 808, 2 मरतबे 308, 308। अब इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 8 28, 11 दूना 22, 11 8 28, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा इस प्रकार, कितना? 22 दूना 44, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, r बराबर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठफल दिया है 2468 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई निकालें। ऊंचाई निकालते, इसका ऊंचाई कहेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अर्थात बेलन का हम जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 2468 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 गुने एच ऊंचाई। तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, दूना 88, इसके डिवाइड में आ जाएगा 2468 डिवाइडेड बाय 2 गुने 22 गुने 2। तो इसको जब काटेंगे 1232, फिर इसको 616, 308, 11 दूना 22, 11 8 28, यहाँ से कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर ऊंचाई बराबर। तो ऊंचाई कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अच्छा कहेगा जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन छोड़ देना, और जितना इस सिलेंडर के पूरा गोलाई है, पूरा गोल वाले पोर्शन है, उसको निकाल देना। सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला पेन दिया, ऊपर वाला ढक्कन, दोनों को छोड़ देना है। सिर्फ बीच में जो गोल है वही हमारा, उसका क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं उसको, और इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। यही होता है। अब कहेगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा। तो अब देखिए इतना को तो हम जानते हैं, जो गोल वाले हैं उसका 2 पाई RH, प्लस यह वृत्त का क्षेत्रफल पाई R², फिर ऊपर में भी है वही पाई R²। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस पाई R², 2 पाई R²। इस दोनों में 2 पाई R अगर हम कॉमन ले ले तो इधर बच जाएगा H प्लस R। तो इसका कहेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना, चाहे इंग्लिश में रहेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई R प्लस H, यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इस जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि किसी बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लिया जाए 10 चाहे 20, ऊंचाई मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर, तब कह रहा है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, निकालिए। तो बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल बेलन का हम जानते हैं, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R प्लस H। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, प्लस R का वैल्यू 14 प्लस H का वैल्यू 20। 7 दूना 14, 22 दूना 44, दूना 88, गुने 20 14 34, गुना कर दीजिएगा जो आएगा आंसर हो जाएगा 34। 88 गुने 34, 8 चौका 32, 8 3 24, 24 3 27, 272, 2 9 9 2992। तो ये हो जाएगा हमारा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ कहेगा तो इसका वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, इसका ये भी निकाल सकते हैं 2 पाई RH से। तो 2 पाई RH निकालना है तो 2 पाई के वैल्यू 22/7, R के वैल्यू 14 और H का वैल्यू 20।
7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 दूना 176 यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये तो हो गया। अगर आपको क्वेश्चन यही है, इसको कहेगा कि नहीं भाई आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, माने त्रिज्या निकालना है, किसी बेलन का त्रिज्या निकाले जिसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 2992 है। तो हम जानते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। अब देखिए इसका वैल्यू जो है ना, तो हम क्या क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2992 इक्वल टू 2 पाई, पाई के वैल्यू 22/7, आर दिया नहीं दिया हुआ, आर के आर छोड़ दिए, फिर आर इंटू एच का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, जो जो दिया है उसको डाल दिए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2992 गुने 7 बटा 22 2 गुने 22 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 20 आर। काट देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 14 दूना 28, 1 9, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर काटते हैं तो यह हो जाएगा 11। इसको जब काटेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, तो यह हो जाएगा हमारा 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर काटते हैं 11 6 66 और 11 8 88। इसका मतलब हमारा वैल्यू आ गया आर स्क्वायर प्लस 20 आर इक्वल टू 68। एक तरफ लेते हैं आर स्क्वायर प्लस 20 आर माइनस 68 इक्वल टू 0। इसको पुराइए, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर 34 दूना 68 ना 17 चौका 68 मरतबे कटा है ना, 11 6 66 8 11 8 68। इसको अगर हम निकालते हैं 84, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 20 आर इसको हम लिख सकते हैं 34 आर माइनस 20 आर माइनस 68 बराबर 0। इसमें से 14 आर 34 में से 14 घटा देंगे, हाँ तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 34, इसमें से माइनस 14 कॉमन ले लेंगे आर प्लस 14 चौका 68, 4 है ना आ रहा है, 14 4 18 20 आर। इसको इसी प्रकार तोड़ेंगे, यहाँ कहीं तोड़ने में मिस्टेक हुआ है तो इसको फिर तोड़ देंगे तो यह हमारा यहाँ से जो आ रहा है इधर से माइनस 14, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे और निगेटिव वैल्यू वाला ले लेंगे आर माइनस 14 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा यहाँ गलत था, देख लीजिए यहाँ से, इसको यहाँ 7 छूट गया था तो यहाँ 68 गुने 7 है, 68 गुने 7 बराबर आर स्क्वायर प्लस 20 आर। इसको हम उधर ले जाते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 20 आर माइनस 68 गुने 7 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ते हैं 8 7 56 ना,
इसको तोड़िए, गुने कर देते हैं। 68 सते 8 सते 56, 7 छक 42, 42 से 5 47, 476। तो गुना भाग करके पुराना है इतना। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर 34 चौका, हाँ 34 चौका कर देते हैं। 34 गुना 68, 34 गुना 14 अगर करते हैं, 34 गुने 14, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 1 13, 6 7 4 4 76। ठीक, इसको हम इतना लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 34 आर माइनस 14 आर माइनस 476 बराबर 0। अब यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 34 माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 34, दोनों में आर प्लस 34 है, कॉमन ले लिए तो इधर हो जाएगा हमारा आर, इधर बच जाएगा माइनस 14 बराबर 0। तो इधर से हो जाएगा आर प्लस, एक बार आर प्लस 14 34 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू माइनस 34। तो माइनस में तो रेडियस वैल्यू होगा नहीं, आर माइनस 14 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले टाइप में हम इसका पढ़ते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, हिंदी में कहेंगे बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए वॉल्यूम और एरिया, एरिया का मतलब कितना बाहर से एरिया छेका था, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे जोड़ के आई वाला। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना हम हवा, कितना गैस डाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। जैसे एक क्वेश्चन है कि बेलन, जैसे मान लिया जाए भी वॉल्यूम भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच है, तब यहाँ से पाई आर स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, एरिया का होता है, तब इसको ए एच लिख सकते हैं। अगर किसी का क्षेत्रफल एरिया दिया है तब भी बाई ए कर देंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाए। ए का वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, भी बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच। यहां से ये भी लिख सकते हैं भी बाई एच इक्वल टू इसका एरिया निकल जाएगा, और भी बाई एच इक्वल टू भी बाई एच। अगर आर निकालना है तो हम यहाँ से आर निकालना है तो हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, भी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से भी बाई पाई एच इक्वल टू आई आर स्क्वायर, आर बराबर इसका रूट कर देंगे भी बाई पाई एच, यह फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी पर जैसे एक क्वेश्चन है बेलन का, किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालें। आयतन निकालें तो हम जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 7, ऊंचाई एच का वैल्यू है 14। काट दीजिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 28, 8 8 2 10, 308। इसका कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है बेलन का आयतन, किसी बेलन का आयतन
किसी बेलन का आयतन 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या, व्यास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन रहे। तो देखिए यहाँ से बेलन का आयतन दिया हुआ है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं। बेलन का आयतन दिया है जिसका वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तब पाई बेलन का आयतन दिया है 6 से 16, पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू हमको नहीं जानकारी है, आर स्क्वायर रहने दी। एच का वैल्यू दिया है 28, यहाँ से काट देते हैं 7 चौका 28, तो 6 से 16 गुना से आ जाएगा डिवाइड में 22 × 4 बराबर आर स्क्वायर। काटते हैं 15 चौका 60, 1 6 4 चौका 16, 11 ये हो जाएगा 77, 11 7 77, 11 7 77। तो 6 से 16 है तो 7 फंस जा रहा है ना, इसको ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं, इसको 308 रहने देते हैं, क्योंकि 308 पर अभी क्वेश्चन बनाए। तो बेलन का यहाँ देखिए, तो बेलन का आयतन हो गया कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है। अब यहाँ से 7 से काट दिए, 7 चौका 28, इसको डिवाइड में कर 308 बटा 22 × 4 बराबर आर स्क्वायर। काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौका 28 और 2 8 7 चौका 28। यहाँ से इसको काटते हैं, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 2, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7/2 है। तो यहाँ से आर का वैल्यू, जब आर स्क्वायर का वैल्यू 7/2 है, अब आर का वैल्यू तो ये भी वही रूट में आ जाएगा, तो √7/2 प्लस माइनस। तो इसका अगर व्यास निकालते हैं तो 2√7/√2 होगा, या इसको कह सकते हैं √14 भी कह सकते हैं। लेकिन ये भी देखिए, तो बेलन का आयतन निकाले हैं तो पाई 22/7 × 7, अच्छा यहाँ गलत किए थे, × 14, अब हुआ सही। तो ये हो जाएगा हमारा 308 × 7 करना होगा, 308 × 7 कीजिएगा तो 22 × 7 × 14, 14, फिर एक बार और 7 से गुना, 8 7 56, ये हो जाएगा 7 3 21, 2156 होगा। अब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ से 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आयतन यहाँ से फ्रेश से बनाते हैं कि बेलन का आयतन दिया है 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाइयों कर देते हैं इसी पर 14 सेंटीमीटर। तब निकालना है क्या, आर। यह से बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो 2156 बराबर 22/7 × आर स्क्वायर × 14, ऊंचाई h, 7 × 14 22 × 44 से डिवाइड में आ जाएगा, काट दिए हैं
तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 1 5 7 दूना 14, 8 दूना 16, 10 78। फिर काटे तो ये जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 11। काट देते हैं। 11 चौका 44 और 11 नवा 99। आर स्क्वायर बराबर 49 है। आर बराबर हो जाएगा +-7 पे, यानी हम +7 लेंगे, माइनस में नहीं, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होता। अब हमारा आर का वैल्यू 7 आ गया है। व्यास निकालेंगे तो डी बराबर 2r होता है, तो 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो होता है 2πRh, 2 × 22/7 और गुने आर का वैल्यू है 14 और गुने ऊंचाई का वैल्यू दिया है 14 ना। आर का वैल्यू है हमारा 7 और गुने एच का वैल्यू 14, तो 7 दूना 14, तो 14 दूना 28 ना, 7 एकम 7 ना हो गया, 7 एकम 7, तो इससे 14 दूना 28 दूना 56, 14 दूना 28 दूना 56,